फैसल चौधरी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ सर। आज एक तोशाखाना 2 केस की भी समाअत थी। तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने भी ये कहा है कि ना तो वो हाउस अरेस्ट होंगे और ना ही जो है वो कोई डील या ढील के चक्कर में हैं। केस में लड़ रहा हूँ और केस जो है वो जब ख़त्म होंगे फिर ही बाहर आऊँगा। बिल्कुल ऐसे ही है जी। देखिए, बात यह है कि ये जो केसेस हैं इमरान खान साहब के, तोशाखाना 2 हो, तोशाखाना 1 हो, इद्दत हो, साइफर हो, तोशाखाना 3 भी है जिसमें इलेक्शन कमीशन ने किया, ये सारे केस एक झूठे केसेस की एक सीरीज़ है। इन सारे केसेस में कोई लीगल मैरिट नहीं है और लीगली ये जो तमाम चीज़ें हैं इनमें कोई भी जब सब ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप कह सकें कि कानूनी तौर पर सस्टेन कर सकती है। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। ठीक है, इसलिए आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 3-4 जो हैं वो केसेस के फैसले जो इनके खिलाफ हुए, खान साहब के खिलाफ या बीबी साहब के खिलाफ, या वो सस्पेंड हो गए या वो क्वाश हो गए। तो ये भी एक इसी तरह के केस है। इसकी भी हमें जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, मुझे अल्लाह पे पूरी तरह से भरोसा है कि इनमें कोई भी ऐसा इल्ज़ाम संजीदगी पे मबनी नहीं है। तो ये केस भी इंशाल्लाह बरी हो जाएगा। इमरान खान साहब अगर ढील करनी होती तो जब कर लेते जब उनको शुरू ही में ये ऑफर्स दी गई। इमरान खान साहब एक नज़रियाती आदमी है, अपने नज़रिए के लिए वो खड़े हैं और उन्होंने आज ISPR की जो प्रेस ब्रीफिंग है इसके ऊपर भी बड़ी बात की है। और उसको भी बड़े मुदल्लल अंदाज से उन्होंने इसको उड़ा कर रख दिया है और उन्होंने ये कहा है कि 20 साल पहले भी उनका मौक़िफ़ था कि मिलिट्री एक्शन सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो वो अब भी इस पे कायम है और वो ये कह रहे हैं कि ये जो मिलिट्री सोल्यूशन के साथ आपको ये अफ़गानिस्तान में वेस्टर्न बॉर्डर पे अगर आप जाएंगे तो अब 20 साल भी लड़ते रहेंगे तो वो लड़ते रहेंगे। तो दहशतगर्दी तो रोकनी है ना सर? हाँ, दहशतगर्दी का जो दरअंदाजी हो रही है, दहशतगर्दी का फिनोमेना बलोच साहब, ये बहुत ठंडे दिल से और बड़े ही बारीक बीनी से देखने का मामला है। आप अफगानिस्तान पे बॉम्बिंग करेंगे तो वहाँ से लोग फिर आप पे दहशतगर्दी करेंगे। इसको रोकने का तरीका ये है कि आप तालिबान से एंगेज करेंगे। ठीक है, जो कि सादिक खान साहब को स्पेशल एनवॉय थे, उनको भेजा भी गया। आप मिलिट्री सोल्यूशन करेंगे तो उन्होंने ड्यूरेंट लाइन को भी मानने से इनकार कर दिया। कल देखिए ना, एक सवाल तो पैदा होता है कि पहले करज़ई हुकूमत से तो आपकी मुखासमत थी, वो तो आपके खिलाफ थे। उसके बाद आपकी तालिबान से, जिनसे 1979 ऑनवर्ड स्पेशली 90s के दौरान, और आपको पता है तालिबान हुकूमत मुल्ला उमर की जो हुकूमत थी उनको सबसे पहले सिर्फ पाकिस्तान ने तस्लीम किया था। अब जब दुनिया, सऊदी अरेबिया, UAE, अमेरिका उनके साथ टेबल पे बैठ के उनके साथ सफारा खाने खोल रहे हैं, तो आप उनसे, पाकिस्तान तो आज भी खड़ा है सर उनके साथ। नहीं, इस तरह से खड़ा नहीं हुआ। देखें, वहाँ पे एक गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट को आपको एंगेज करना पड़ेगा, वो वहाँ के रिस्पॉन्सिबल्स हैं। अब वहाँ पे जहाद नहीं हो रहा। अमेरिका और तालिबान जो आपस में 20 साल तक लड़ते रहे, अगर वो टेबल पे आए हैं तो फिर आपको भी टेबल पे आना पड़ेगा। और इसकी TTP का जो फिनोमेना है, जो दहशतगर्दी है, ये तालिबान को एंगेज के बगैर नहीं होगा, तालिबान हुकूमत को। लेकिन इसके साथ साथ सवाल ये भी तो उठता है ना कि बलूचिस्तान में क्यों बढ़ रही है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आप कह रहे हैं, तो फिर जो सेटलमेंट का इल्ज़ाम लगाया गया PTI के ऊपर, तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, उसके ऊपर भी आज बिल्कुल उन्होंने कहा कि ये मामलात भी गलत थे और ये गलत बयानी की गई है। तो वो अपने मौके पे कायम है कि ये ठीक हुआ था TTP के साथ, जो नहीं, TTP के साथ जो मामला हुआ था, उन्होंने कहा कि सेटलमेंट्स हुई नहीं कभी। जो तारीखी तौर पे जो ये जो झूठ बोला जा रहा है उसकी उन्होंने आज पूरी तारीख दी है। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने ब्रीफिंग हमें ये तजवीज़ दी, जनरल बाजवा ने कैबिनेट को ब्रीफ किया, फिर उस वक्त की अपोजिशन को ब्रीफ किया, उसके बाद PDM की हुकूमत आई, जुलाई में, अगस्त में जनरल फयाज और जनरल बाजवा ने उनको ब्रीफ किया, और उसके बाद जो है
जनरल फैज को तो ट्रांसफर कर दिया गया था अक्टूबर 2021 में गालिबन, कोर कमांडर कोयटा, कोर कमांडर पेशावर, और उस कोर कमांडर पेशावर होते हुए भी वो काबुल गए। हाँ। ये जो खान साहब की हुकूमत के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब हुई थी उसके बाद की बात। ठीक है, तो मैं जरा शेख साहब को ले लूँ। शेख आफ्ताब साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ सर, मुझे बताइएगा कि अभी बात हो रही है कि मिलिट्री सोल्यूशन जो है वो नहीं है, जो पाक अफगान बॉर्डर सूरत हाल है, जो दरअंदाजी हो रही है और जो अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, टॉपिक इस तरफ जा रहा है मेरा। मुझे बताइएगा फिर हल क्या है सर? एक तरफ तो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब के दौर में तालिबान को सेटल किया जाता है और अब ये कहा जा रहा है कि वो ये सारी गलत बयानी है, वो तो ऐसे हुआ नहीं था। शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। लेकिन जी बात यह है कि जिस वक्त ज़िया-उल हक साहब का दौर था तो अफगान इशू खड़ा हुआ और उस वक्त रशिया को ब्रेक करने के लिए अमेरिका को हमारी ज़रूरत थी, इसलिए हमें उसमें भरपूर अंदाज में इस्तेमाल किया गया और फिर इसको जहाद का नाम दिया गया, जो कि असल में जहाद तो नहीं था, असल में तो एक दो बड़े मुल्कों की आपस की लड़ाई थी जिसमें हम इस्तेमाल हुए। ठीक है। अब उसमें ये हुआ कि इसमें शक वाली बात नहीं कि रशिया ब्रेक हो गया, रशिया को नुकसान पहुंचा, लेकिन उससे बढ़कर नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान हमने सफर किया, जो है वो हमने सफर किया, दहशत गर्दों की ये एक आमाजा बन गई और जितनी भी तंजीमें बाहर बैठी हुई थी उन्होंने मजहब के नाम पर पाकिस्तान में एंट्री की और पाकिस्तान के अंदर जो है इस जिहाद में अपने आप को शामिल कर लिया। ठीक है। अब नतीजा ये हुआ है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान इसका अफगानिस्तान का बॉर्डर एक है। जी बसने वाले लोग और इनके इधर बसने वाले लोगों ने एक लंबे अरसे इकट्ठा गुजारने के बाद आपस में शादियां कर ली, रिश्तेदारियां बन गई। उस तरफ भी ये लोग बैठे हुए हैं, अफगानिस्तान की तरफ और पाकिस्तान की तरफ भी बैठे हुए हैं। अब इन लोगों ने 2021 का जो मसला यही है कि उस वक्त इससे पहले क्लियर कर दिया गया था पाकिस्तान को इन लोगों से। और मुझे याद है कि 1998 में जब नवाज साहब की गवर्नमेंट थी उस वक्त स्वाप जो है वो एक नो गो एरिया बन चुका था और वहाँ पर मकामी लोगों का जाना भी एक नामुमकिन हो गया। लेकिन फिर एक बड़ा जोरदार वहाँ पर जो है हमले किए गए और उनको निकालने में हमारी अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान जो नवाज साहब की हुकूमत थी वो कामयाब हो गए पर ये लोग यहाँ से निकल के चले गए। अब देखें, चाहिए तो ये था कि अगर ये निकल गए थे तो फिर ये चले, इनका जाना ही बेहतर था हमारे लिए। लेकिन हाँ, लेकिन 2021 में फिर उस वक्त की हुकूमत ने उन्हें फिर एक रास्ता दिया और उनको बुलाकर यहाँ पर आबाद किया, जिससे आज हम बोल रहे हैं। सही है। अब देखें, हमें क्या जरूरत है कि हम एक दहशतगर्द तंजीमों को जिनका माजी भी हमारे सामने हो, जो उनकी एक्टिविटीज है वो भी हमारे सामने हो और फिर उनको आमाजगाना बना दिया जाए पाकिस्तान को। ठीक है शेख साहब, मैं रजा हारून साहब से भी ये पूछता हूँ। रजा भाई, मुझे बताइएगा कि ये जो टॉपिक हमारा है, जारी बात है मिलिट्री सोल्यूशन नहीं होता हर एक चीज़ का, लेकिन हमारी जो खुद मुख्तारी है, हमारी जो सलामती है वो सबसे मुकद्दम है। और अगर हमारे मुल्क में आके लोग जो है वो दहशत गर्दी करेंगे, अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी, तो पाकिस्तान के पास भी ऑप्शन मौजूद है ना सर? ऑप्शन ही मौजूद है, यही करना चाहिए। दहशतगर्दी को वेलकम नहीं करना चाहिए, दहशतगर्दी के लिए एक्सक्यूजेस हमें खुद जनरेट नहीं करना चाहिए। लेकिन ना, बेशक हमारा बॉर्डर मिलता है जावेद भाई, लेकिन वो एक अलग मुल्क है, हम एक अलग मुल्क है। जी जी। हम यहाँ से बैठ के उनके वकील क्यों बने भाई? उन्हें जो अपनी अच्छी बात करनी है कर लेंगे, जब मुज़ाकरात सिफारती ताल्लुकात की टेबल पर आएंगे हम उनके वकील क्यों बन जाते हैं? आपके मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, आपने वार्निंग्स दी,
तो तरीकेकार है, आपने मना किया है, आपके डेलीगेशन गए, उन्होंने समझा है, उन्होंने भी कुछ समझाया होगा सामने वालों ने, बातचीत अगर उसके बाद जारी रहेगा और ये दरअंदाजी होती रहेगी और बॉर्डर की वायलेशन होती रहेगी, तो फिर फौज को या बॉर्डर फोर्सेस को किसी इजाजत की जरूरत थोड़ी है। तो स्टेट की पॉलिसी होती है, या वायलेशन करेंगे, रिटेलिएशन होगी, और रिटेलिएशन हुई है, इसमें तो कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, कोई मादरत खाना रवैया नहीं होना चाहिए। यस, जब आप ये अपने रिएक्शन कर लेते हैं, उसके बाद सामने वाला डायलॉग में एंगेज होता है, बिल्कुल डायलॉग करना चाहिए, और पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से डायलॉग करना चाहिए। माजी की तो एक हिस्ट्री है ना जावेद भाई, हम बात कर सकते हैं, हम जिसकी साइड लेना चाहे माजी में जाके ले लें, जिया को बुरा कह लें, तालिबान हो चुका, खत्म हो चुका, खत्म हो गया। उस चैप्टर में पढ़ने से मतलब है आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। आज मिशन जो ये है कि अपनी सरहदों की हिफाजत करनी है, सरहदों में जो आ रहा है, अगर वेलकमिंग आ रहा है, तरीके से आ रहा है, जो आपने एक पॉलिसी तय कर रखी है उनकी, उससे आ रहा है, अगर वायलेट कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, दहशतगर्दी कर रहा है, दरअंदाजी कर रहा है, तो आप उनसे उसी तरह निपटेंगे, कोई एक्शन बर्ड्स नहीं होने। ठीक है रज़ा भाई, मुझे यहाँ पे लेनी है ब्रेक, और ब्रेक से वापस आएंगे, फिर बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात जो हैं वो कैसे आगे बढ़ेंगे और क्या ये मुज़ाकरात कामयाब हो पाएंगे ब्रेक के बाद।